स्टार्स जो इस ईयर क्लास 12th से प्रमोट हो चुके हैं और CUET UG 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऑल माय डियर CUET एस्पिरेंट्स, इस बार ईयर 25 में NTA की साइड से CUET में कुछ चेंजेस किए गए हैं। इस बार यदि आप CUET का एग्जाम देने जा रहे हो तो क्या नया है जो इस बार CUET एग्जाम्स में ऐड हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, यदि जानना चाहते हो तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। दिस इज बरखा मैम, योर अपटेक गुरु, एंड वेरी वार्म वेलकम टू हियर। और एक बहुत बड़े सरप्राइज के साथ आज मैं आपके सामने हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं कि CUET से रिगार्डिंग आपको अब क्या करना होगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो क्या चेंजेस हैं जो इस ईयर NTA ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आप सभी के लिए किए हैं, जिसके बेसिस पे अब आपको अपना एग्जाम देना होगा CUET मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम। ओके, सो सबसे पहले हम बात करें तो देखो, हर बार CUET एग्जाम्स जो होता है वो 2 मोड्स में होता है। मतलब यदि मैं बात करूं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होता है और हाइब्रिड मोड में होता है, वहां पे कुछ पेन पेपर टेस्ट भी होते हैं। बेसिकली CUET की शुरुआत हुई थी आफ्टर कोरोना। बेसिकली ईयर 2022 से CUET एग्जाम्स की शुरुआत हो चुकी है। तो इस ईयर जो एग्जाम होने वाले हैं वो हाइब्रिड मोड में नहीं होंगे। तो इस ईयर जो आपके एग्जाम्स होंगे वो होंगे CBT मोड में। मतलब CUET 2025 विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड ओनली, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता क्या है, तो एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, जिसको आप देख सकते हो, जहां से आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा क्या, किस तरीके से आप अपने CUET एग्जाम को दे पाओगे, वो भी कंप्यूटर बेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप देख सकते हो उसको। नाउ सेकंड इज रिड्यूस्ड सब्जेक्ट। यस, इस बार कुछ सब्जेक्ट को भी रिड्यूस किया गया है। तो अब आप सोच रहे हो मैम क्या, तो बेटा लास्ट ईयर तक ना 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे जो आपको सिलेक्ट करने होते थे CUET एग्जाम के लिए। इस बार एप्लीकेंट्स कैन सिलेक्ट अप टू ओनली 5 सब्जेक्ट। तो आप सिर्फ यहां पर 6 की जगह पर 5 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहां पर इन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपको ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो ऑप्शंस टू चूज एनी सब्जेक्ट, कैंडिडेट कैन चूज एनी सब्जेक्ट इन CUET इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास 12 सब्जेक्ट। मतलब आपका क्लास 12 में जो भी सब्जेक्ट रहा है उसके इररिस्पेक्टिव जाके आप अपने 5 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका PCM रहा है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और उसी के साथ आप इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट ले सकते हो। यदि आप IPCS में हो तो आपको CS लेना है तो आप IPCS डोमेन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ डोमेन सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिसमें आप अपना एग्जाम दे सकते हो, राइट। उसी के साथ अगला चेंज जो यहाँ CUET ने किया है वो है एग्जाम ड्यूरेशन। देखो, अभी तक जितने भी सब्जेक्ट्स थे, हर एक सब्जेक्ट का जो एग्जाम था वो सपने 60 से 45 मिनट्स का होता था, लेकिन अब यहाँ पे फिक्स कर दिया NTA ने कि 60 मिनट्स आपको हर एक सब्जेक्ट के एग्जाम को देने को मिलेंगे। तो एग्जाम ड्यूरेशन जो होगा हर एक सब्जेक्ट के लिए वो 60 मिनट्स का ही होगा। एंड देन लेस टेस्ट सब्जेक्ट्स। अब ये लेस टेस्ट सब्जेक्ट्स क्या है, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैव आल्सो बीन रिड्यूस्ड टू 37 फ्रॉम 63। यस डियर स्टूडेंट्स, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को ऐड करने के साथ साथ इन्होंने 63 जो सब्जेक्ट की चॉइसेस आपको दी गई थी लास्ट ईयर तक, उसको रिड्यूस करके 37 सब्जेक्ट्स आपके लिए कर दिए हैं। मतलब अब आपको जो सब्जेक्ट्स मिलेंगे ना वो 37 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जिनमें से आप अपना डोमेन सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेसेसरी टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। लास्ट ईयर तक आपको कुछ प्रोविजन दिया जाता था कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है, लेकिन इस ईयर ना बेसिकली NTA ने स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड ऑल द क्वेश्चंस इन द CUET एग्जाम। CUET एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, अनलाइक लास्ट ईयर विच ऑफर्ड अ प्रोविजन फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट ना। तो लास्ट ईयर आपको प्रोविजन दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। अब जो बात आती है, बच्चे जहां कंफ्यूज होते हैं कि मैम एक्चुअल में CUET में कितने डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, तो देखो जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो तो हमने देख लिया कि 63 में से आपको 37 ही सब्जेक्ट्स मिलेंगे और टोटल जो आपको टाइम मिलेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए वो 60 मिनट्स होंगे। अब 45 से बढ़ा के उसको 60 मिनट कर दिया है। टोटल यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे वो 6 की जगह 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे। और जो बड़ा चेंज हुआ है वो ये कि अब आपका जो एग्जाम होगा चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, अब कौन कौन से डोमेन है वो समझो। तो डोमेन की यदि हम बात करें तो अकाउंट्स, बिजनेस, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइंस, बायोकेमिस्ट्री, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, IP, होम साइंस, मास मीडिया, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस and knowledge tradition practice in India, physical education, anthropology and economics, business economics। ओके, तो ये सारे डोमेन है जो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जिनमें से आप अपना कोई भी डोमेन यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेते हो तो आप यहाँ से अपना डोमेन सिलेक्ट कर सकते हो। आपको CSIP सिलेक्ट करना है तो आप CSIP डोमेन सिलेक्ट कर सकते हो। आपको हिस्ट्री सिलेक्ट करना है, सोशियोलॉजी सिलेक्ट करना है तो आप वो सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हो तो अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपको जो सब्जेक्ट, जो डोमेन यहाँ से सिलेक्ट करना है वो डोमेन आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि
कौन कौन से डोमेन आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब इसके लिए कितनी यूनिवर्सिटीज है, तो बेटा स्टेट यूनिवर्सिटीज सारी हैं जिसके थ्रू आप अपने ड्रीम कॉलेज ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशंस ले सकते हो। टोटल 234 या 248 समथिंग यूनिवर्सिटीज हैं। सो अपने सीयूटी एग्जाम के बेसिस पर अब आप इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब सीयूटी 2025 में लैंग्वेज सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो 13 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आपको मिलने हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नडा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो कुल मिला के आपको इंग्लिश हिंदी के साथ साथ ये सारी लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी। इनमें से जिसमें भी आपकी प्रोफिशिएंसी है, जिसमें भी आपको लगता है कि आपको इंग्लिश अच्छी है, आपकी हिंदी अच्छी है, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी उर्दू अच्छी है तो आप उर्दू सिलेक्ट कर सकते हो। तो टोटल 13 लैंग्वेज 30 लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको एनटी के थ्रू सीयूटी एग्जाम में देखने को मिलेगी। यहाँ से आप कोई भी एक सब्जेक्ट लैंग्वेज का सिलेक्ट करोगे। ओके, टोटल 5 सब्जेक्ट है, तो यहाँ से आपको अपना डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपको अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे कुल मिला के आपके 5 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने होंगे, जिसके बेसिस पर आप अपना सीयूटी यूजी का एग्जाम दोगे ईयर 2025 का। ठीक है, चलिए अब कौन कौन से सब्जेक्ट है जो डिलीट हुए हैं, डिलीटेड डोमेन भी तो पढ़ना है ना। 63 में से 37 ही ओनली, तो देखो 37 कौन से है वो तो हमने यहाँ पे देख लिया, बट डिलीटेड कौन कौन से हैं, तो बेटा एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स आर टू बी डिसकंटिन्यूड फ्रॉम दिस ईयर। इस ईयर से इनको यहाँ से हटा दिया गया है। फॉर दिस प्रोग्राम्स एडमिशंस आर टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। यदि इनके लिए आपको आगे बढ़ना है तो आपका जो जनरल एप्टीट्यूड बेस्ड होगा ना, टेस्ट होगा, इसके बेसिस पे आपको आगे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। और जनरल टेस्ट जो मिलता था आपको, जनरल टेस्ट जो डोमेन था वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, तो अब आपको जो भी मेजर चेंजेस हैं वो क्लियर हो चुके हैं। कहीं कोई डाउट अब नहीं होगा सीयूटी से रिगार्डिंग, क्योंकि अब बहुत जल्दी एनटी आपकी सीयूटी के डेट्स को भी अनाउंस करने वाला है। यदि आप जानना चाहते हो कि आपके एग्जाम्स कब होने वाले हैं, तो बेटा टेंटेटिव डेट तो अभी नहीं आया है, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेड डेट एनटीए ने जरूर बताया है कि आपके जो एग्जाम है वो कंडक्ट होंगे 8 मई से लेकर 1 जून के बीच में। ठीक है, तो 8 मई से 1 जून में आपके जो सीयूटी यूजी के एग्जाम है वो कंडक्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी भी एक्सपेक्टेड डेट है, ये ध्यान रखना कि ये कौन सी डेट है, एक्सपेक्टेड। जो आपकी कंफर्म डेट होगी वो सीयूटी बहुत जल्दी रिलीज करने वाला है, और वो डेट्स इसी के आसपास होगी। जैसे लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर 15 मई से स्टार्ट हुए थे सीयूटी यूजी के एग्जाम्स ना, तो इस ईयर जो टेंटेटिव डेट बताई जा रही है वो है मई 8 से जून 1। तो वॉट एवर द डेट इट इज, मई में होंगे, ये आपको कंफर्म है। 8 से 15 मई के बीच में स्टार्ट हो ही जाने हैं, ये 100% श्योर है। तो बस अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है। यदि हम माने तो हमारे पास अब सिर्फ 1 मंथ ही बचा हुआ है। मतलब यदि हम माने तो 30 दिन हमारे पास है, 30 से 40 दिन, और इन 30 से 40 दिन में हमें सीयूटी एग्जाम को क्रैक करना है किसी भी हालत में, ताकि आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, इस बार जो एग्जाम होंगे वो सब सीबीटी मोड मतलब ऑनलाइन मोड में ही होंगे, कोई हाइब्रिड मोड, कोई पेन पेपर मोड में एग्जाम नहीं होगा। तो सीबीटी मोड होता क्या है जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप सीबीटी मोड के बारे में देख सकते हो। ठीक है, मैंने प्रैक्टिकल के साथ में आपको बताया हुआ है। तो अब जो सरप्राइज मैंने आपको बताया कि आपके लिए एक बिगर सरप्राइज है, जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने आईपी और सीएस डोमेन सिलेक्ट करना है, तो आप सभी के लिए सरप्राइज ये है कि बेटा नई बैच स्टार्ट हो रही है सीयूटी 2025 के लिए, मिशन सीयूटी 2025 के नाम से। आ गई बात समझ में? तो अब जो आपका आईपीसीएस डोमेन को लेकर टेंशन है सीयूटी के एग्जाम में कि मैम आईपीसीएस डोमेन को लेकर कैसे हम क्रैक करेंगे, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी तो हमें फुल मार्क्स लेकर आना है। तो आईपीसीएस डोमेन के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि अब आ चुकी है आपकी बरखा मैम। आपके साथ पहले भी थी, अभी भी है, 11th में भी नहीं आपका साथ छोड़ा, 12th में भी आपका साथ नहीं छोड़ा, तो सीयूटी में कैसे छोड़ सकती हूँ, राइट? तो नए बैच की शुरुआत बहुत जल्दी होने वाली है। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर कर देना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके कि भाई बरखा मैम सीयूटी की प्रिपरेशन भी करवा रही है। मिशन सीयूटी 2025 का आगाज आज से, अभी से हम कर चुके हैं आपकी अपनी बरखा मैम के चैनल पर। तो अब आपको मैं बहुत सारे सरप्राइजेस प्रोवाइड करने वाली हूं, जिसकी मदद से आप अपने सीएसआईपी डोमेन को फोड़ कर आ सकते हो अपने सीयूटी एग्जाम में, राइट? तो इसी के साथ में इस सेशन यहाँ खत्म करती हूँ, एंड होपफुली आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जहां पे आप कुछ पर्सनल डाउट्स भी होते हैं तो आपके आप पूछ सकते हो, राइट? तो मिलेंगे अगले सेशन में, जिसमें हम मिशन सीयूटी 2025 की शुरुआत कर रहे होंगे। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।